सो आज हमारे पास है यहाँ पे एगारो कंपनी का एक इलेक्ट्रिक चॉपर और इसकी हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि भाई ये चॉपर सही से काम करता है कि नहीं करता है, क्या क्या चॉप कर लेता है ये। ठीक है, वैसे तो हम घर में अपने मैनुअल चॉपर यूज़ करते थे जिसमें लाइक वो खींच खींच के चॉपिंग करते थे, लेकिन वो एक टाइम के बाद उसकी या तो रस्सी टूट जाती थी वो या फिर काम करना बंद कर देता था। उसके बाद हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और अपने किचन के लिए यहाँ पे हमने एक ऑर्डर किया है इलेक्ट्रिक चॉपर। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपनी शेयर करने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी चलो इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। सो ये है एगारो कंपनी का डिलाइट इलेक्ट्रिक चॉपर। इसकी जो बॉडी है वो है स्टेनलेस स्टील की एंड इसके जो कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मॉडल का नाम है डिलाइट इलेक्ट्रिक चॉपर। कॉपर की मोटर आती है इसके अंदर। तो जो कॉपर होता है वो एल्यूमिनियम के मुकाबले काफ़ी सही होता है एंड जो इसकी ब्लेड्स वगैरह है वो स्टेनलेस स्टील की है, यानी कि टूटने वगैरह का दिक्कत इसमें नहीं है। इसके अंदर 3 स्पीड सेटिंग आती है, यानी कि आप इसको अलग अलग स्पीड के ऊपर आप अपने जिसको भी कोई भी आइटम चॉप कर रहे हैं, चाहे वो सब्जियां वगैरह है, प्याज है, लहसुन है, या फिर आपके चॉपिंग के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड वगैरह यहाँ पे आप घटा बढ़ा सकते हैं। इजी ग्रिप हैंडल है, आप इजीली इसको पकड़ सकते हैं और जो इसकी पावर कोड है वो काफ़ी लॉन्ग है। इस बॉक्स के अंदर इन्होंने लिखा है मेन यूनिट है, एक गार्लिक पीलर है, एक एग विस्कर है और एक चॉपिंग ब्लेड है। और साथ ही साथ में ये 1 साल की वारंटी के साथ में आता है, मतलब अगर 1 साल के अंदर कोई भी दिक्कत होगा तो ये कंपनी चेंज करके देगी। अच्छा, ये मुझे कोई स्पॉन्सर तो है नहीं, मैंने इसको खरीदा है, तो मैंने फिर इसी कंपनी का क्यों खरीदा, ठीक है, वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि इस कंपनी का ही मैंने क्यों खरीदा। ये यहाँ पे कुछ इसका मैनुअल वगैरह और वारंटी कार्ड है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। भाई इसको जितना मैंने देखा था ना उससे काफ़ी ये बड़ा है। ये इसका पहला लुक है। ये है इसकी मोटर। ठीक है, और अभी फ़िलहाल इसको रखते हैं हम लोग। सो ये है इसकी मोटर यूनिट और इसके अंदर 3 स्पीड की सेटिंग्स यहाँ पे दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड एंड ये वाला यहाँ पे थर्ड। तो आप इसको 3 स्पीड से इसको आप यहाँ पे चॉप को अगर आप चॉप, पील या फिर आप जो भी एग वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। अब इसकी कोड की लेंथ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वो कितनी बड़ी है। सो ये कोड की लेंथ आप देख सकते हैं कि उतनी बड़ी आ रही है। अगर आपको थोड़ा सा और एक आइडिया मैं देना चाहूँ तो मैं अपने पंजे से यहाँ पे नाप लेता हूँ कि कितना बड़ा है। 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरा पंजा है और ये टोटल 6 बार इसको आप नाप सकते हैं अगर एक बेसिक आइडिया आप लेना चाहें तो। ठीक है, सो ये इसकी कोड लेंथ है और इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी सही है। 6 एम्पियर और 250 वोल्ट पे आप इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मल आपका जो बोर्ड होता है उसके अंदर ये चल जाएगा। ठीक है, एंड इसकी जो मोटर है वो कॉपर वाइंडिंग के साथ, यानी कि जो इसकी मोटर है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। सो होता क्या है कि मोटर वगैरह जो होती है वो 2 तरह की आती है, एक एल्यूमिनियम में आती है और एक आती है कॉपर में। कॉपर सबसे बेस्ट होता है। तो इसके अंदर जो मोटर लगी है उसके अंदर जो वाइंडिंग हो रखी है वो है कॉपर की। इसकी जो कैपेसिटी है वो 400 वाट की है एंड इसकी जो कॉर्ड की लेंथ है आपको मैंने बता ही दिया है और जो क्वालिटी है वो ठीक है, मतलब कि इसके वॉटेज के हिसाब से इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आप अपने नॉर्मल जो घर में स्विच होता है उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसकी मोटर यूनिट, इसको हम साइड में रख देते हैं अभी। इसके बाद है ये यहाँ पे एक लिड दिया हुआ है इसका। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपको एक साफ़ करने के लिए दिया है, मिलाने के लिए। तो ये चम्मच वगैरह मान सकते हैं या फिर इसको नाइफ बोल सकते हैं। ठीक है, फिर एक यहाँ पे ये चॉपिंग यूनिट में ये है इसका ब्लेड, ये चॉपिंग ब्लेड है। तो इसके साथ में क्या है कि ये जो ब्लेड है ये स्टील का है और ये अटैच्ड है। ठीक है, मतलब कि चॉपिंग के लिए ये ऑलरेडी एक अटैच किया हुआ है। सो ये ब्लेड यूनिट है इसका। ठीक है, इसके साथ में इन्होंने एक ये दिया है जिसके अंदर ये आई थिंक के एग के लिए है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग विस्कर है। और दूसरा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ईजिली यहाँ से इसको एंटर करना है और फिर इसको ऐसे हल्का सा ट्विस्ट कर। ठीक है, और ये पे फिक्स हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे फिक्स हो जाएगा एंड उसके बाद आप इस चॉपर के अंदर, और ये यहाँ पे बॉल है, ये स्टेनलेस स्टील का है। तो इसकी जो क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है। देखो मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ तो दब नहीं रहा है ये। ठीक है, ये देखिए
बहुत से स्टील होता है जब हम लोग दबाते हैं इसको तो ऐसे पिचिर पिचिर करता है, वैसा कुछ नहीं। तो इसकी जो बॉडी है ना काफ़ी सॉलिड है, मतलब दबाने पे भी बहुत ही शानदार है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है एक इसकी नॉन स्लिप रिंग है। ये आएगा तो चौंक मत जाना, क्योंकि इसमें क्या है कि ऐसे रखने के बाद आपको बॉल रखना है, ठीक है, और चारों तरफ से इसको ऐसे फिट कर देना है, ओके। तो ये नॉन स्लिप रिंग है, मतलब जब ये लग जाएगा यहाँ पे तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये स्लिप नहीं हो, ओके। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर आपको ऐसे रखना है, ठीक है। ये आपने रख दिया एंड उसके बाद आपने ये यहाँ पे लिड को लगाना है, ठीक है। और उसके बाद ये आपको यहाँ पे अपना ये रख के इसको फिट कर देना है, ठीक है। अब ये फिट हो गया और ये आपको लगाना है किसी वायर में एंड दैट्स इट। आप इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से प्रेस करके जिस स्पीड से आप चलाना चाहते हैं। आप फर्स्ट है, सेकंड है, ये चला सकते हैं। सो इजीली इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये काम हो गया, आपको ऐसे साइड में रखना है इसको। सो एक अटैचमेंट ये भी है और इसकी मदद से आप लहसुन वगैरह छिल सकते हैं। एंड बेसिकली इसको देखो कैसे यूज़ करना है। सिंपल सा आपको ये अटैचमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे ये वाला ऐसे यहाँ पे आपको कर देना है। मेक श्योर आपको करना है कि जो ये वाला पार्ट है ये हमेशा ऊपर रहे, चाहे कोई भी अटैचमेंट रहे, ताकि मोटर के अंदर यहाँ पर ये फिट होकर उसको ये घुमाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसको बंद करना है। बंद करने के बाद आप अपना ये अटैचमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं और फिर आप 1-2 स्पीड पे यहाँ पे लहसुन वगैरह छील सकते हैं। मेक श्योर आप ये करना कि लहसुन जो होता है वो गीला ना रहे, सूखा लहसुन डालिएगा ताकि ईजिली वो छिल जाए। और फिर आप ये अटैचमेंट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं ब्लेड के बाद फिर इसको यहाँ पे रखना है और ये आप अपना फिर से यहाँ पे रख के सेट कर लेना है एंड ये ईजिली यहाँ पे हो जाएगा। अब हम इसको किचन वगैरह में यूज़ करेंगे और फाइनली आपको यहाँ पे रिव्यू देंगे कि भाई ये कैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहाँ पे आपको दिखाएंगे, चॉप करके भी दिखाएंगे, पील करके भी दिखाएंगे। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो सॉरी एग वगैरह और मीट वगैरह चॉप करके नहीं दिखा सकता हूँ, बट हाँ हम गाजर या फिर स्वीट पोटैटो ये सब हम यहाँ पे आपको चॉप करके दिखाएंगे। तो अभी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या ये आपका मीट वगैरह भी चॉप कर देगा या फिर उसको ग्राइंड कर देगा कि नहीं कर देगा, क्योंकि गाजर वगैरह काफ़ी हार्ड होता है तो उससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल मैं देखूँ यहाँ पे तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे आप एक टाइम पे कम से कम आधा किलो के करीब चीज़ें यहाँ पे चॉप कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली है में 5 से 7 लोग हैं तो ईजिली ये बहुत अच्छे से आपको काम में आएगा, ठीक है। पूरा स्टेनलेस स्टील बॉडी है, ये प्लास्टिक का है ओनली इसके अंदर, और जो पिलर है वो प्लास्टिक का है। बाकी जो चॉपर की ब्लेड्स वगैरह हैं ऑब्वियसली वो तो स्टेनलेस स्टील की हैं, ठीक है। और ये जो बाउल है भाई बहुत ही सॉलिड है, जैसा मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो ओवरऑल क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी है। सो किचन में अभी टेस्ट होगा तो आप वो देख लेना एंड वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो यहाँ पे हमने कुछ लिया है गाजर और साथ में ये चुकंदर वगैरह है थोड़ा सा, ये मैं आपको यहाँ पे चॉप करके दिखाऊंगा। ये प्याज है हमारे पास और ये है लहसुन, ये हम लोग पील करके दिखाएंगे, और ये है गोभी, इसको हम लोग चॉप करके दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए जो घर में है मैं वही चॉप करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाए कि ये चॉप कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ये सारी क्वांटिटी मिला के लगभग 500 ग्राम तो ये होगा ही, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो कोई भी एक चीज़ चॉप कर रहे हैं वो 500 ग्राम ले सकते हैं। 500 ग्राम से ज़्यादा क्वांटिटी को मत लीजिएगा क्योंकि ये ओवरलोड हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। हाँ अगर आपको ज़्यादा चॉप करना है तो आप 2 बार में चॉप कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आप ढेर सारा काम कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि सबसे पहले जो लहसुन होता है उसको आप पील कर लें, यानी छील लें। उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला, लहसुन के लिए यूज़ होगा और बाकियों के लिए ये यूज़ होगा। बाकी जो एग वगैरह होता है उसको फेंटने के लिए ये है, बट मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ तो भाई ये अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बट आई थिंक ये भी अच्छा ही वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला देखिए, ये चॉपिंग के लिए यूज़ होगा और ये जो है ये सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं लहसुन छीलने के लिए, क्योंकि अगर आपका जो ये बॉल है वो अगर गीला हो गया तो लहसुन को छीलने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा अगर आप खाना वगैरह बनाने जा रहे हैं तो लहसुन को सबसे पहले छील लें, ओके। के अंदर डाल दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं लहसुन की कलियाँ हैं। इसको यहाँ पे आपको फिट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ देखो आपको दिखेगा फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे ये थर्ड स्पीड है, तो 3 स्पीड मोड दिए हुए हैं। तो लहसुन को छीलने के सबसे पहले हम 1 पे छीलेंगे एंड उसके बाद 2 पे छीलेंगे। ये 2 हमको मोड यहाँ पर ऑन करना है, ओके। तो सबसे पहले हम इसको 1 पे
आपने देखा होगा लगभग हमने 60 सेकेंड तक इसको यहाँ पे चलाया। अभी देखते हैं कि इसने पील किया है कि नहीं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ हद तक यहाँ पे जो लहसुन है वो छिल चुका है, देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो लहसुन छिल लिया है इसने, काफ़ी फ़ाइन यहाँ पे छिला हुआ है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर यही करना है कि आपका बॉल गीला ना रहे। जैसे कुछ कुछ कलियाँ अभी नहीं छिली है तो इसके अंदर आप वापस से डाल के और इसको छिल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी मेहनत बता देगा। अब इसके बाद हम लोग ना करने वाले हैं चॉपर का यूज़। तो सबसे पहले यहाँ पे गाजर और चुकंदर है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया ये भी लग जाएगा कि क्या ये मीट वगैरह भी चॉप कर देगा या फिर नहीं, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड है। और अगर इसको चॉप कर दिया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डालते हैं और यहाँ पर ये वाला अटैचमेंट है तो इसको लगाना है, तो हम इसे निकाल देंगे इसका प्लास्टिक। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। तो हमने काफ़ी कम क्वांटिटी यहाँ पे ली है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना ये गोभी भी लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने गोभी, प्याज और ये सब ले लिया है और इसको यहाँ पे हमने कर दिया फिट। यहाँ से आपको ऐसे पकड़ के उठाना है, ये आपने फिट किया, इसको लग गया ये। एंड अब हम लगाएंगे। ओ भाई साहब, क्या गजब चॉप किया है यार। ये आप देख सकते हो क्या चॉप किया है। इसमें गाजर, चुकंदर, गोभी सबको इतना फाइन चॉप किया है ना, एकदम परफेक्ट। ये मैंने एगारो कंपनी का ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे और काफ़ी नामी जामी कंपनीज भी हैं। तो मैंने एगारो का ही क्यों चूज़ किया, तो उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी ये है कि मेरे पास इससे पहले एगारो का एक डीप फ्रायर था और उसकी जो वारंटी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। 7 से 8 दिन पड़े हुए थे वारंटी के और वो ख़राब हो गया था। तो अमेज़न वगैरह पर मैंने चेक किया, उसका नंबर वगैरह निकाले और मैंने कंपनी को कॉल किया। तो कंपनी ने बोला ओके। मुझे लगा ना कि हो सकता है यार, भाई बोला है, कौन ठीक करके देगा यार, उसकी वारंटी वगैरह कौन इतना करता है, ख़त्म भी होने वाला है। बट हुआ ये कि मुझे कंपनी की तरफ से कॉल आया। उन्होंने बोला कि भाई आप व्हाट्सएप पे एक बार मुझे उसकी कंडीशन दिखा सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक वीडियो कॉल किया गया जिसके अंदर मैंने स्विच में लगा के दिखाया, वो नहीं चल रहा था। उन्होंने सीधे यही बोला कि एक काम करिएगा, एक कुरियर वाले भैया आएंगे, आप उसको पैक करके उनको दे दीजिएगा, वो लेकर चले जाएंगे और आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा प्रोडक्ट। भाई कुरियर वाले भैया आए, प्रोडक्ट चला भी गया। फिर भी मैं यहाँ कन्फ्यूजन में, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या है यार ये। लेकिन फाइनली भाई उन्होंने पूरा नया एकदम पेटी पैक नया मुझे वापस किया। उस दिन से मैं फ़ैन हो गया कि भाई कंपनी जो है ना डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया। ऐसा नहीं है कि किसी को भेज के उसको सही करवा रहे हैं, कुछ कर रहे, नहीं, ब्रांड न्यू दे दिया मुझे। मैं फ़ैन हो गया उसके बाद। तो मैंने कहा कि आप कुछ भी मैं अगर लूँगा तो एगारो कंपनी का ही लूँगा एंड इसीलिए मैंने ये ख़रीदा है। मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला है ये, या फिर ऐसा नहीं है कि इसकी प्रमोशन वगैरह का, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे घर के यूज़ के लिए चाहिए था, मैंने मंगाया। और मैं वैसे भी टेक पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई ये भी एक टेक ही है, ठीक है, तो क्यों ना इसके ऊपर भी लोगों के साथ शेयर किया जाए। एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, देखो कंपनी का जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था उसकी वजह से मैंने ये ऑर्डर किया है।